हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हमने बिहार करंट अफेयर्स 2025 को लेकर के जनवरी से मई 2025 तक का अलग अलग मंथली वीडियोस प्रोवाइड करा है। लेकिन ये जो वीडियो है वो जनवरी से जून तक का मिक्स क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो रहेगा और इसमें आपको हर वो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो हमने मंथली में भी देखा है और कुछ क्वेश्चंस वहां पर छूट चुका है, तो वैसे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपको रहेगा जो वो उसमें नहीं इंक्लूड मैं कर पाया हूँ, जो क्वेश्चंस दिखते हैं वहां। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आराम से देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ को लेकर के बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, वो भी पेड कोर्स में। तो अगर आपको चाहिए तो आप पेड कोर्स ज्वाइन करिए, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके आप खुद से नोट्स अपना बना सकते हैं। टाइम बचाना है तो पीडीएफ ले लीजिए, नहीं बचाना है तो खुद से नोट्स तैयार करिए, वो भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल जीके भी कराने वाला हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि काफी लोग का कमेंट्स भी आ रहा था कि बिहार स्पेशल भी कराइए और करंट अफेयर्स भी कराइए। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लीजिए और इसके वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, जो कि बिहार स्पेशल से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में किस जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर खोजा गया? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहा आलमगंज थाना क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये पटना में आता है। और ये क्यों फेमस रहा, क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर खोजी गई है। और हाल ही में मैंने पटना के बारे में आपको बताया था। वैसे तो पटना के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग हर वीडियो में देखते चलेंगे ताकि ऐसे आपको याद होता चले। तो पटना में केंद्र सरकार ने नदी क्रूज यानी पटना को केंद्र सरकार ने नदी क्रूज हब घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाए? तो बिहार का पहला जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो स्थापित किया जाएगा गंडक नदी में, गोपालगंज। ठीक है, गंडक नदी पर गोपालगंज में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य, ये मैंने आपको बताया था मंथली जो करंट अफेयर्स था। बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य ये बक्सर में, ठीक है, बक्सर में, याद रखना है। हाल ही में शारदा सिन्हा, जिनको आप जानते हैं लोक गीत के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थी, तो इनको हाल ही में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार से नवाजा है। तो किस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया इनको? पद्म विभूषण से, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया शारदा सिन्हा। अगर आपसे ये पूछ ले कि शारदा सिन्हा का संबंध किस जिले से है, तो वो भी आपको याद रखना सुपौल जिले से संबंध रखती हैं, सुपौल जिले से। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे अनिल कुमार, चर्चा में रहे अनिल कुमार का संबंध कहाँ से है? तो देखिए, यहाँ पे ये संबंध इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि पटना में यातायात विभाग में उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में काफी अच्छे तरीके से उन्होंने यातायात को मेंटेन किया, ट्रैफिक को मेंटेन किया। इस वजह से इनको काफी जो कि उत्कृष्ट कार्य के इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिएगा कि पुष्करणी तालाब, ठीक है, पुष्करणी तालाब हाल ही में चर्चा में, वैशाली जिले में ये स्थित है पुष्करणी तालाब। और ये फेमस इसलिए है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस तालाब का विकास जो है वो बिहार पर्यटन विभाग करेगा, इसलिए ये याद रखना आपको कि पुष्करणी तालाब वैशाली में। अच्छा, वैशाली से रिलेटेड एक प्रश्न और है कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। कौन सा संग्रहालय? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है वैशाली में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार जो है वो थर्ड रैंक रखता है। कौन सा रैंक रखता है? थर्ड रैंक रखता है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और थर्ड रैंक पर बिहार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब तक बिहार में कुल 3.67 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और बिहार का एक लक्ष्य है कि बिहार में टोटल 8.5 करोड़ लाख जो है करोड़ 8.5 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने ऐसा रखा है। अब तक 3.67 करोड़ बनाए जा चुके हैं और ये तीसरा स्थान पर, याद रखना है। नेक्स्ट है, ये आप जानते होंगे कि बिहार को अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, क्योंकि आप लोगों का डिमांड मैं पूरा करता हूँ, तो आप लोग हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो पूरा कर ही सकते हो यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के आप डेली वीडियोस का लाभ उठा पाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कृषि सम्मान 2024, कृषि में सॉरी 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 ऋषि सम्मान, ठीक है, ऋषि सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, ऋषि सम्मान 2024 मिला है पंडित शंभुनाथ झा को। पंडित शंभुनाथ झा क्यों दिया गया? तो फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ऋषि सम्मान 2024 से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महेश खुंट में पशु आहार कारखाना की शुरुआत किया गया, और ये कहाँ पर? तो खगड़िया जिले में किया गया। महेश खंटू में पशु आहार कारखाना का शुरुआत खगड़िया में किया गया। किस जिले के राजकीय उत्सव के तौर पर मंदार महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मंदार महोत्सव आपको पता है, मंदार पहाड़ी यहाँ पर मंदार पहाड़ी बांका में कई बार बात किए हुए। तो ये जो महोत्सव है मंदार महोत्सव 2025, जो कि राजकीय उत्सव के तौर पर ये मनाया जाता है, उद्घाटन किया गया बांका में। और ध्यान रखिए कि इस मंदार मेले को राजकीय मेला का दर्जा 2018 में दिया गया था। हो सकता है पेपर में कुछ भी पूछ ले यार, क्या पता। तो आप लोगों को हर तरफ से रेडी रहना है। मंदार मेला को राजकीय दर्जा 2018 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के महाराजगंज के श्री मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला को 101 वर्ष के बाद राजकीय दर्जा दिया गया? तो देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। तो किस जिले के महाराजगंज के श्री मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला का 101 वर्ष के बाद राजकीय दर्जा मिला? सिवान को। ठीक है, सिवान, सिवान में ये लगता है मेला। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार का हरियाली क्षेत्र कितना हो गया? तो बिहार का हरियाली क्षेत्र 15% से बढ़कर के 17% हो चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि पहला टूरिज्म पार्क, बिहार का पहला टूरिस्ट जो पार्क होगा, टूरिस्ट पार्क, ये भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे बना। ठीक है, भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि मिथिला की आदिम सभ्यता पर किसके द्वारा मिथिला के आधुनिक दिग्गज, ये पुस्तक का नाम है मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 पुस्तक लिखा गया। तो इस पुस्तक को मिथिला के आधुनिक दिग्गज को लिखा गया है किसके द्वारा? विवेकानंद झा के द्वारा। ठीक है, विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। और विवेकानंद झा जी ने मार्च 2024 में बिहार दिवस पर 2024 में बिहार दिवस पर हाँ मैं बिहारी हूँ, ठीक है, हाँ मैं बिहारी हूँ पुस्तक इन्होंने लिखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आ, हाँ मैं बिहारी हूँ पुस्तक किसकी है? तो ये विवेकानंद झा जी की है। राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख पाएंगे कि मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो मशरूम लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध है, आप उनका नाम देख पाएंगे बीना देवी। ठीक है, मशरूम लेडी के नाम से बीना देवी को जाना जाता है, जो कि मुंगेर की रहने वाली है। हाल ही में इनको राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी जो मुर्मू जी हैं उनके तरफ से निमंत्रण भी दिया गया था, जब ये अवार्ड चल रहा था, जो गणतंत्र दिवस पर जो सम्मानित करने का अवार्ड चल रहा था, उस पर इनको आमंत्रित किया गया था लेडी मशरूम के नाम से, ये जो कि फेमस। तो बस इतना याद रखना है, लेडी मशरूम किससे जाना जाता है? बीना देवी को, मुंगेर के रहने वाले। तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास जो कि इतने सारे क्वेश्चंस थे, और ये सभी क्वेश्चंस जनवरी से जून तक के हम लोग मिक्सअप लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा सेट 2 रहा, सेट 1 हमने कल प्रोवाइड कराया था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं अब बिहार जीके के तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, और ये स्पेशल जो बिहार जीके वो आपके आने वाली 71st बीपीएससी एसओ एग्जाम, बीएसओ एग्जाम, बिहार एसएससी एग्जाम, इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो को आराम से एंड तक देखिए, और खुद से देखिए कैसे क्वेश्चन है, कैसे इनको हमें याद रखना। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो ये हिंदू शाही वंश के किस शासक पर आक्रमण किया था? तो वो थे जयपाल। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा, आप बस क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर को गेस करिए। इसमें ज्यादा कुछ सोचना समझने की बात नहीं है। निम्न में से किस जाति द्वारा बिरहा गीत गाया जाता है? तो बिरहा गीत जो है वो किस जाति के द्वारा गाया जाता है, ये आपको बताना। तो देखिए बिरहा जो है वो बिहार में कह सकते हैं अहिर, जिसे हम लोग यादव कहते हैं। ठीक है, यादव, यादव के द्वारा ये गाया जाने वाला एक गीत है बिरहा गीत।
तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करें। नेक्स्ट आता है कि सूफी संत शाह काले का मकबरा कहाँ स्थित है। सूफी संत शाह काले का मकबरा कहाँ स्थित है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए, तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, जितना हो सके अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे मनेर हम कर सकते हैं ऑप्शन बी, मनेर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक जो कि भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं, इनको भारत रत्न से नवाजा गया था और इनका जन्म जो कि बक्सर जिले में हुआ था, बक्सर के डुमराव में हुआ था। ठीक है, बक्सर के डुमराव में हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फटाफट से आप ये कमेंट करके बताइए कि इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था। मैंने अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स अभी आपको कंप्लीट कराया उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया था। कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः कब स्थापित किया गया। तो शेरशाह के समय में ये हुआ था, शेरशाह सूरी, जो कि 1541 ईस्वी में इन्होंने, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी पटना थी। ठीक है, बिल्कुल सही है कि 1 अप्रैल 1912 तक तो बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ थे और इन दोनों को मिलाकर के एक राजधानी थी, पटना बनाया गया था। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सही। सेकंड पॉइंट आता है कि 1 अप्रैल 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो ये भी करेक्ट है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो कह सकते हैं कि दोनों कथन सही होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, सी करेक्ट है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बार बार हमें ये बोलना ना पड़े। नेक्स्ट आता है कि बिहार में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी। इसका मेन पर्पस था कि मातृ और शिशु जो मृत्यु दर है इनको कम करना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना बिहार में 2005 में, यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन डी 2005 में। पटना में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। इसके बारे में जितना हो सके आपको अच्छे से कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिवीजन के पर्पज से क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नए देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, बिहार में तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे। कांग्रेस का आयोजन जो कि हुआ 27वां अधिवेशन था पटना में, तो फिलहाल यहाँ पे डी होगा। अब आपको ये बताना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह हुआ था। तो चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला जो विद्रोह हुआ वो हम कह सकते हैं, यहाँ पे भूषण सिंह करेक्ट होगा, ऑप्शन डी भूषण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था। वज्जी जो महाजनपद था, जैसा कि हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों में 3 जो महाजनपद थे वो बिहार में थे। ठीक है, मगध, वैशाली और ये आपका वज्जी। ठीक है, मतलब मगध, अंग और ये वज्जी था, वैशाली जो इसके अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि वज्जी जो महाजनपद था इसमें राज्यों का जो संख्या था वो 8 था। ठीक है, ऑप्शन डी 8। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। युक्ति योजना सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, करने के अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रदान कर, यानी कि सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान कर असुरक्षित गर्भपात से होने वाली जो मातृत्व और मृत्यु दर होती थी उसमें कमी लाने के उद्देश्य से ये युक्ति योजना स्टार्ट करी गई थी। तो यहाँ पे फिलहाल सी करेक्ट होगा। तृतीयक बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए, यहाँ पे दो चीजें पूछाता है, एक तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमेशा बौद्ध संगीत से रिलेटेड इन सभी क्वेश्चन में रिपीट होते रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे कि किसके अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में और कहाँ पर हुआ था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो शासनकाल तो था यहाँ पे अशोक का कह सकते हैं। अगर अध्यक्षता कहा जाता तो सबाकामी होगा। ठीक है, सबाकामी। और तीसरा जो ये संगीति हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा।
पहला किसके शासनकाल में हुआ? पहला अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। ये सब याद रखना। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा जो कि पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर के कुंडलबन में। ये चारों याद रखना है। नेक्स्ट क्या था कि किस काल में शेख फतह और बरहान बिहार आए थे? ये यात्री थे। तो किसके समय में आए थे? शेख फतह और बरहान जो थे वो आए हुए थे शेरशाह नहीं, औरंगजेब के समय में आए थे। ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब के समय में बिहार में आए हुए थे, सीख रहे थे। किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार करके, परास्त करके, नागदशक के बाद यहाँ पे शिशुनाग ने, ठीक है, नागदशक को परास्त करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की है। ऑप्शन ए होगा। किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा था यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है? ये बात किसने कही थी? शेरशाह के मकबरे के संबंध में यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य का उदाहरण है, कनिंघम ने कहा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर आता है? सासाराम। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। निम्न से कौन मौर्यकालीन कला का स्वरूप नहीं है? मौर्यकालीन कला का स्वरूप नहीं। देखिए, मौर्यकालीन कला के मुख्य स्वरूप जो होते हैं वो लोक कला और राजकीय कला है, और इसमें मूर्ति कला जो होता है वो इसके अंतर्गत ही आता है, इन दोनों के अंतर्गत आता है। लेकिन स्वतंत्र कला ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। स्वतंत्र कला तो कह सकते हैं ये ऑप्शन सी होगा, नहीं होता है। किसके नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन नामक श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी? बताइए कि टाटा वर्क्स यूनियन नामक श्रमिक संघ की स्थापना जो की गई थी वो प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में किया गया था। सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट की संत सफुद्दीन याहिया मनेरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1263 ईस्वी में, 1263 ईस्वी में पटना के मनेरी में, ध्यान रखेंगे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? पटना के समीप वहां पे जो मनेर है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? और इस प्रश्न के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये प्रीवियस में कितना बार पूछा गया अलग अलग टाइप करके। त्रिवेणी नहर गंडक नदी, ठीक है, गंडक, ऑप्शन बी। निम्न में से किसके युग को लोक गीतों का स्वर्ण युग, ठीक है, लोक गीतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए, लोक गीतों का स्वर्ण युग के रूप में हम जानते हैं विद्यापति को। विद्यापति के काल यानी कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में मैथिली लोकगीतों और साहित्यों का जो कि अभूतपूर्व विकास हुआ था, और इस कारण से इनको लोकगीतों का स्वर्ण युग यानी इनके काल को लोकगीतों का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए, कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में आप लोगों को 15 से ज्यादा करंट अफेयर्स भी कराए, बिहार करंट अफेयर्स 2025 के बारे में बताया, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बिहार स्पेशल जीके था वो भी मैंने कराया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से बिहार स्पेशल की ये वीडियो रही आपके लिए। अब आप ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स में चाहिए, कोई सुधार चाहिए, कोई और चीजें इसमें ऐड करना है, तो आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट करके बता देना। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।